हेलो दोस्त, टॉप ट्रेंडिंग जीके जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग तत्वों का वर्गीकरण को देखे थे। जिसमें तत्व के वर्गीकरण हम लोग ये देखे थे कि तत्व को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें धातु और अधातु। ठीक है, फिर तीसरा उपधातु भी पाया जाता है, तीसरा श्रेणी है। फिर हम लोग तत्व का पहला जो पार्ट है उसको हम लोग देखे थे कि जो धातु को बांट धातु है और अधातु है, यानी धातु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अधातु के गुण क्या है। इनमें प्रायः कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। हम लोग धातु में पढ़े थे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसके वजह से हम लोग धातु को धातुई चमक के द्वारा पहचान पाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इनमें प्राय कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें यह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। हम लोग धातु में देखे थे कि धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु में देख रहे हैं कि यह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, फिर हम यह देखे थे कि यह प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है। जो अधातुएं हैं वो सभी प्रायः मतलब लगभग अधिकांश गैस के रूप में पाई जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और सब तमाम तरीके की जो गैस है वो अधातु के रूप में पाई जाती है। ठीक है, फिर हम लोग जो पदार्थ के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे, यानी कि पदार्थ के अवस्था के रूप तो हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पदार्थ की रचना के आधार पर पढ़े थे कि 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग तत्व के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए हैं। फिर हम लोग दूसरा देख रहे हैं यौगिक, यानी यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यानी कि वैसा 2 शुद्ध पदार्थ जिनको एक रासायनिक संयोग के द्वारा कोई तीसरा गुण प्रदर्शित करे, यानी कि 2 शुद्ध पदार्थ के मिलने से अगर कोई तीसरा पदार्थ बने, उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं किसी रासायनिक की क्रिया द्वारा विघटित करके या 2 से अधिक सरल तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि 2 तत्वों को लिए जाए और उसको किसी रासायनिक विधि द्वारा उसको विघटित करके हम लोग कोई तीसरा पदार्थ प्राप्त कर सकें, उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है दोस्त, फिर हम ये देख रहे हैं किसी यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग कोई यौगिक बनाते हैं, किसी 2 तत्वों के एक साथ मिलाते हैं, तो उसका जो गुण होता है आपसी गुण, यानी मान के चलिए कि अगर हम लोग जल को लेते हैं, उसका फार्मूला होता है H2O होता है, या फिर ये हम लोग CO2 या CO3 को ले, तो इसमें देखेंगे कि C कार्बन है और वो ऑक्सीजन है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया गया है, तो फिर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो एक तीसरे गुण को प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि CaCO3 यानी कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया गया है, जो कोई अब तीसरा बन गया है। तीसरा यानी कि जो रूप उसका होगा वो अलग तरीके का होगा, इस अपना गुण को खो देते हैं। ठीक है दोस्त, फिर हम लोग देख रहे हैं कि जल को ले लें, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है। जो हाइड्रोजन अगर और ऑक्सीजन को अलग लिया जाए तो फिर वो कोई अलग गुण को प्रदर्शित करेंगे, और उसी को मिला दिया जाए तो फिर तीसरा गुण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अगला पार्ट में, इसके अगला वीडियो का आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्त, देख रहे हैं फिर अगला हम लोग यौगिक के प्रमुख गुण, यानी यौगिक के हम गुणों के बारे में जानेंगे। जिसमें देख रहे हैं यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि उसके अवयवी जो तत्व हैं उनके हम लोग किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन होता है। यानी कि अगर यौगिक का निर्माण हो रहा है, किसी भी 2 तत्वों को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, और उसके माने निर्माण के फलस्वरूप ऊर्जा और ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों होता है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यानी कि यौगिक का निर्माण एक निश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है, इसीलिए उनके जो अवयवी तत्व हैं उनके भार और उनका अवयवी तत्व का भार का विचार एक निश्चित अनुपात में रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। यौगिक एक समांग पदार्थ है, यानी कि एक समान
रचना के फलस्वरूप बनता है, ये कहीं एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है, इसीलिए उसका संगठन गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। ठीक है दोस्त, फिर हम लोग देख रहे हैं अगला मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ का हम लोग रचना के बारे में पढ़े थे, जिनको 3 भागों में बांटा गया था, जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है, जिसमें हम लोग तत्व और यौगिक को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। फिर हम लोग मिश्रण के बारे में जानेंगे, जो है वह पदार्थ, यानी मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप बनता है। यानी कि मिश्रण जो है किसी भी अनुपात में, यानी कोई अनुपात निश्चित नहीं है, किसी भी तरीके से मिला दिया जाए, 2 या 2 से यौगिक हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर एक तरीके से नहीं, यानी कि किसी अनुपात में नहीं, किसी भी तरीके से मिला दे, उसके फलस्वरूप हम लोग को मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि उसमें कोई निश्चित अनुपात की ज़रूरत नहीं होता है। फिर हम लोग देख रहे हैं जैसे हवा है, बारूद है, उसके बाद से देख रहे हैं इस्पात है, किसी भी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। हवा में कई तरीके के गैस मिले हुए हैं जो हवा है, बारूद में बहुत एलिमेंट को मिला करके हम लोग बारूद बनाते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग देख रहे हैं इसके बनने में न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है न उत्सर्जन, यानी कि मिश्रण को बनने में न ऊर्जा का उत्सर्जन होता है न ही अवशोषण। मिश्रण जो है कि अपने मतलब बिना ऊर्जा और ऊष्मा का अवशोषण का ही बन जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं हवा है, फिर जो बारूद है, इस्पात है आदि, हम लोग फिर देखेंगे अगला वीडियो में। अगला पार्ट जो आएगा आप लोग देखिएगा। ठीक है।